इस धरती का सबसे पवित्र जगह कहाँ है, क्या आपको पता है? हाँ, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। कैलाश पर्वत कहा जाता है माता पार्वती और महादेव का वास है। कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमय बात यह है, आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि हमेशा कैलाश पर्वत चढ़ने वाला लोग असफल होकर चला जाता है। माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई से 2000 कम ऊंचाई पर्वत है, कैलाश एवरेस्ट में बहुत सारा लोग चढ़ गया, पर कैलाश पर्वत में कोई भी नहीं चढ़ पाया। इसलिए कैलाश पर्वत हमेशा रहस्य से भरा हुआ। कोई भी साइंटिस्ट इसका रहस्य को सुलझा नहीं पाया आज तक। आज हम मेरा वीडियो में कैलाश पर्वत की रहस्य के बारे में बताएंगे, जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आध्यात्मिक लोगों का कहना है, कोई पवित्र व्यक्ति कैलाश पर्वत में चढ़ सकता है, और ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम है या नहीं भी हो सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार कैलाश पर्वत में हाई अमाउंट रेडिएशन है। कोई भी इंसान पर्वत के ऊपर चढ़ने को कोशिश करता है तो यही रेडिएशन के वजह से इंसान को हैलुसिनेशन होने लगता है। इंसान बेहोश भी हो जाता है, तबीयत खराब होने लगता है। साइंटिस्ट का और एक कहना है, कैलाश पर्वत का जो एंगल है वो 65 डिग्री है, इसलिए इस पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कैलाश पर्वत धरती के एकदम सेंटर में है। 1990 और 1996 के बीच में चीन कैलाश पर्वत में चढ़ने को कोशिश किए थे, पर ये कोशिश बहुत ही भयंकर साबित हुई। चीन साइंटिस्ट का एक टीम कैलाश पर्वत में भेजा था, पर साइंटिस्ट का टीम कैलाश पर्वत चढ़ने के बाद क्या हुआ किसी का पता नहीं चला। चीन का गवर्नमेंट एक टाइम फिक्स्ड किया, उस टाइम के अंदर साइंटिस्ट वापस आ जाएंगे, लेकिन टीम वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम भेजा गया था, वो साइंटिस्ट का टीम को ढूंढने के लिए, पर पता चला टीम के सारे लोगों को मौत हो गई। लोगों का मानना है खराब मौसम की वजह से मौत हो गई, पर असली कारण किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं था और उस टीम का कैमरा भी सारे के सारे खराब हो चुके थे। पर चीन ने हार नहीं माना। चीन कैलाश पर्वत की ओर हेलीकॉप्टर भेजा। जब कैलाश पर्वत की ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजना माना था खराब वेदर की वजह से, फिर भी चीन हेलीकॉप्टर भेजा। शुरुआत में हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत की खूबसूरत नजराना दिखाई दिया। उन्हें लग रहा था इससे ज़्यादा सुंदर और शांत जगह कोई नहीं है। पर थोड़ी ऊंचाई जाने के बाद कैलाश पर्वत की वातावरण में बदलाव आने लगा। आसपास घने बादल से छाया हुआ और बर्फ गिरने लगा था, और ऊंचाई पर जाने से हर जगह बिजली कड़कने लगी और बहुत बर्फ गिरने लगी। उनके पास कंपास भी काम करना बंद कर दिया था और उन लोगों को दिशा भ्रम होने लगा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था किस तरफ जाओ।
क्योंकि सब जगह एक जैसे लगने लगा उन लोगों को। उन लोगों ने जैसे तैसे करके वापस आ गया। इस घटना के बाद चीन कैलाश पर्वत चढ़ना बैन कर दिया। एक बार 4 लोगों का एक टीम कैलाश पर्वत चढ़ने के योजना बनाई। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी हाइकर थी। जब इनका टीम चढ़ने लगा, शुरुआत में सब ठीक ठाक था, पर एक हफ्ता के बाद इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। इन लोग गायब हो चुके थे, पर इन लोग जब लौटी तो इन लोगों का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। इन लोगों का उम्र ज़्यादा हो गया था, बाल बड़े हो गया था, पर कुछ दिनों के बाद उन लोगों का मौत हो गया। उन लोगों जब मिला था तब कुछ हफ्ता हुआ था, पर इन लोगों को देखकर लग रहा था कई सालों का सफ़र तैयार कर लिया। बाद में कैलाश पर्वत के ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने बताया इधर समय बहुत तेज़ी से चलता है। यह एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। इसकी वजह से हाथ पैर की नाखून भी तेज़ी से बढ़ता है, उम्र भी तेज़ी से बढ़ता है। किसी ने कहते हैं ये एक टाइम ट्रैवल है। कहा जाता है कैलाश पर्वत चढ़ते हुए एक पॉइंट आती है जहाँ से इंसान का मन ही घबराहट होता है। मन की अंदर से एक आवाज़ आती है वापस जाने की। मिलारेपा नाम की एक बौद्ध भिक्षु 1093 में कैलाश पर्वत चढ़े थे। माना जाता है मानव इतिहास में ये एकमात्र व्यक्ति है जो कैलाश पर्वत चढ़ सका। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के शुरू किए कैलाश पर्वत चढ़ाई के बीच में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध प्रचारक नारायण जी से। नारायण जी मिलारेपा को चुनौती दिया पहले कैलाश पर्वत के चोटी में पहुंचने का। ये एक आध्यात्मिक और शारीरिक दौड़ थी। मिलारेपा चुनौती स्वीकार कर लिया। नारायण जी तेजी से चढ़ने लगा, पर मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान में बैठ गई। कुछ दिनों के बाद नारायण जी जब चोटी में पहुंची तब सूरज की पहली किरण उनके आँखों में पड़ी। वो किरण इतना शक्तिशाली और तीव्र था, नारायण जी को पीछे हटने पड़ा। इसी बीच में मिलारेपा चोटी पहुंच गई, पर ये चढ़ाई एक रहस्यमय है। उनके बाद कोई भी आज तक नहीं चढ़ पाई। उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद अनजाने और अद्भुत शक्ति का महसूस किया। उन्होंने बताया यही पर्वत साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति इसमें चढ़ने की कोशिश भी ना करे। कैलाश पर्वत के चढ़ाई करने के लिए गहरी आध्यात्मिक ज्ञान और उच्च साधना प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैलाश पर्वत में चढ़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर भी कर देना।